हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप क्यों लग रहे हैं लोगों को इतने खूबसूरत। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप खूबसूरत नहीं हैं, बस लोगों को लग रहे हैं। नहीं नहीं, आप खूबसूरत तो हैं, लेकिन लोगों को क्यों इतना ज़्यादा आप खूबसूरत लग रहे हैं, इसी टॉपिक पे रहने वाली है ये रीडिंग। तो जानने की कोशिश करते हैं सब कुछ आपके बारे में, लोगों के बारे में, कैसे विचार रखते हैं लोग आपके लिए। तो यहाँ पर जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। एनर्जी को सेंड करने के लिए आप सभी को पता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, अपने बारे में कोई विशेष गाइडेंस लेनी है, आप फंसे हुए महसूस करते हैं कहीं पे अपने आप को, वहाँ से कैसे आप बाहर आ सकते हैं, कैसे आप ऐसी परिस्थितियों से बाहर आप निकले, वो सारी गाइडेंस, सारी चीज़ें, दिशा निर्देशन या अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग से। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आपकी एनर्जी की फ़ीस लगती है, वो जब आप पे करते थे रीडिंग हो जाती है। तो चलते हैं कार्ड पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। इंट्रो अगर लंबा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपके बारे में, तो आप हमेशा से एक प्यारे से दिल के इंसान रहे। हमेशा दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचना, अपने विषय में बाद में सोचना। जैसे कि कोई चीज़ आई, कोई खाने की, पीने की, पहनने की, वो अपने लिए ना सोच के आप किसको दे देंगे, किसको खिला देंगे वो खाना, वो चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ कुछ नॉर्मल खाना भी हो सकता है। अगर आप खाने बैठे, अगर उस टाइम पे किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि मुझे भी भूख है, तो आप ना खा के उस व्यक्ति को अपना खाना दे देंगे। अब आप ये उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। ऐसे आपने अपने जीवन में कई सारे त्याग किए। आपका दिल इतना खूबसूरत है कि लोगों की भलाई करते करते कब आप अपने विषय में सोचना भूल गए, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, आपको तब ये एहसास हुआ जब लोगों ने आपका दिल तोड़ना शुरू किया, जब लोगों के प्रति आपकी इतनी अच्छी भावनाएं रहीं, हमेशा आप तैयार खड़े रहे, उसके बावजूद कुछ लोगों ने आपके दिल से खिलवाड़ कर दिया। तो ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत चुभा है और आपका दिल टूटा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि आप बहुत सारी बातों को भुला देते हैं, निगेटिव बातों को लेकर नहीं जीते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच के इंसान हैं। दिखने में आप कमाल के हैं ही हैं। तो उससे पहले मैं पॉजिटिव सोच की ये बता दूं कि अगर आप बहुत सारी बातों को याद रखते तो आज आपका सांस लेना मुश्किल होता, क्योंकि आपने जीवन में अपने इतने संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों को आप भूल ही जाना चाहते हैं, आप याद नहीं करना चाहते। अब ये बात और है, किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है तो उसको थोड़ा सा हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जल्द ही अपने आप को संभाल लेंगे। ऐसी आपकी अंदर से विल पावर है, आप बहुत जल्दी अपने आप को समेटते हैं। जैसे कहते हैं ना, जल्दी घाव भर जाना। तो पॉजिटिव इंसान के मन के घाव जो है जल्दी ही भर जाते हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोच में रहते हैं, हमेशा सोचते हैं आपके जीवन में कुछ अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ये कह देने भर की बात नहीं है, ये आपने अपने जीवन में उतार लिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा आगे वो भी अच्छा ही होगा। तो इससे क्या हुआ, आप बहुत अपने आप को हील कर पाते हैं। दिखने में आप कमाल के, जैसे कि मैंने बोला, कमाल के हैं। बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होते हैं आपकी खूबसूरती देख के, आपके रख रखाव को देख के। कमाल का ड्रेसिंग सेंस है आप लोगों का, आपको पता है क्या फैशन में आने वाला है। जो फैशन पे चलता है ना, उससे कहीं पहले ही आपके दिमाग में वो आ जाता है
किसी को आपने नहीं देखा होता है वो चीज़ें पहने हुए, और अचानक से आपके दिमाग में आता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये ड्रेस मेरे पास होना चाहिए, अब मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगा या बनाऊंगी या लूँगा या लूँगी ऐसी ड्रेस। वो फिर आप देखते हैं कुछ समय बाद वो फैशन में चलना चालू हो जाती हैं। तो सोचो आपको कितनी फैशन की नॉलेज है, आप पहले से ही आपका इंट्यूशन इतना पावर है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से जान लेते हैं, फैशन की चीज़ों को जान लेते हैं। कुछ घटना आपके जीवन में होने वाली होती है उसको भी आप कहीं ना कहीं मन आपका बता देता है कि कुछ आपके साथ अच्छा होगा, कुछ आपके साथ बुरा होगा। बहुत सारी चीज़ों को आप जान लेते हैं। लेकिन देखो इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा सब होते हुए भी लोग आपके जीवन से कहीं ना कहीं खेल गए। तो खेल तो गए आपके जीवन से, आपकी सुंदरता को धूमिल करने की कोशिश की गई, आपके जो तौर तरीके हैं उसको बदलने के पीछे लोग पड़ गए। हालांकि आपकी ही नकल उतारी, आपको ही कॉपी करने की कोशिश की और आपकी ही आलोचना, बुराई, बदनामी करना भी शुरू किया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आप क्यों लग रहे हैं लोगों को खूबसूरत। आप दरअसल दिल के बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। शकल सूरत से ईश्वर ने आपको बनाया है बढ़िया। ईश्वर की बनाई हुई कोई भी संरचना मैं कहती हूँ कभी भी खराब नहीं होती है। चाहे जो कलर आपने पाया, चाहे जैसा शरीर आपने पाया, चाहे जैसे हैं आप सबसे खूबसूरत हैं। तो हमेशा अपने आप को देख के क्या बोलना है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, आपने कमाल का मुझे बनाया। कभी भी ये मत कहिए कि मेरे अंदर इतनी कमी, भगवान तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रचना है आप ईश्वर की, ऐसे समझ लीजिए। किसी चीज़ में आप मेहनत करें और उस मेहनत की हमेशा आलोचना हो कि आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, तो ईश्वर को भी कैसे अच्छा लग सकता है कि आप अपनी खुद की ही आलोचना जो करते रहते हैं। यहाँ पर एनर्जी, आप खुद के ही सबसे बड़े आलोचक हैं। हर चीज़ में अपनी कमियां निकालते रहते हैं, रिग्रेशन करते रहते हैं। कुछ भी आपसे गलत हो गया बस वही सोचते रहेंगे, वही घुलते रहेंगे, हाय मुझसे कहीं गलत तो नहीं हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं क्या ही करूँ, अब मेरा कर्मा बन गया। कर्मा में बहुत बिलीव रखते हैं, हालांकि कदम फूंक फूंक के रखते हैं फिर भी छोटी छोटी बातों को। तो देखो यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कहूँ ईश्वर की तरफ से, तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं जो हो गया आप किसी अनजाने में, या आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई या भूल हो गई, किसी का दिल दुख गया, तो वहाँ पर क्षमा प्रार्थना है ना, वहाँ पे प्रार्थनाएं होती हैं। उन प्रार्थनाओं के जरिए आप उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं। और माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं है कि इंसान करता क्या है, अरे चलो ये प्रार्थनाएं है ना हम कर लेंगे और फिर अगली गलती वही कर लेंगे, नहीं। माफ़ी सिर्फ आपको एक ही बार मिलती है जब आप सच्चे हृदय से मांग लेते हैं माफ़ी ईश्वर की नज़र में, जब आप आ जाते हैं। ऐसा नहीं है आप बार बार कर्मा करो, सॉरी बोलो, मारो किसी को सॉरी बोलो, सिर में उठा के ईंट मार दो फिर बोल दो सॉरी, ऐसा नहीं चलता है ना। तो आपने सीखा है दिल से लोगों को माफ़ करना, उनका सहयोग करना, तो लोगों को आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपके इरादे नेक लगते हैं। और कोई इंसान कहूँगी मैं, पर्सन या पर्सनी, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए समान है रीडिंग। तो आपके जो भी पार्टनर हैं या जिनके प्रति क्रेश है आपका, या आपके प्रति कोई आकर्षित हो रहे हैं, उनकी तरफ से जो सॉन्ग डेडिकेट हुआ वो यही है, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो कोई आपसे कह देना चाहता है कि आप उनकी नज़र में इतने खूबसूरत हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है आपका शुक्र ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको घूर घूर के देखते होंगे और कई लोग अपना दिल हथेली पे लेके घूमते होंगे कि कैसे ही आपसे कह सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपको कितना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल इस ग्रह की वजह से भी आप लोगों को खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी आपकी जो स्वभाव है, नेचर है, जो सादगी है, जो तौर तरीके हैं, वो लोगों को बिल्कुल ये बात मानने पर मजबूर कर देते हैं कि आप ओवरऑल खूबसूरत हैं ही हैं। तो इसी खूबसूरती को आपको बरकरार रखना है, अपने दिल को इतना ही शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि गॉड की नज़र, ईश्वर की नज़र हमेशा आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि ईश्वर देखो आप हमेशा चाहते हैं ना कि हे भगवान मेहर कर दो, अपनी नज़र मुझ पे बनाए रखो। तो आज कहीं ना कहीं ईश्वर की वो नज़र आपके ऊपर है। तो इस बार इस समय आपसे कोई चूक नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, कोई कर्मा ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये सब ध्यान
ध्यान रखते हुए आप आगे चलेंगे, आपकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी और आप लोगों को हमेशा खूबसूरत ही नज़र आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपकी ब्यूटी सीक्रेट को भी जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं आप डेली रूटीन में क्या स्किन केयर करते हैं, क्या कैसे क्या आप खाते पीते हैं, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन निखर के आ रहे हैं। देखो, ये आयु वर्ग कुछ भी आपका हो सकता है, यहाँ पर आयु से कोई लेना देना नहीं है खूबसूरती का। ओके, तो देखो, अपने आप को सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि आप खूबसूरत हैं, है ना। जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप जब दिल में पक्का विश्वास रख लेते हैं कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक मजबूत सोल हैं, आप एक खूबसूरत इंसान हैं, तो निश्चित तौर पे दूसरों को आप खूबसूरत दिखते हैं। तो जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। तो खुद से प्यार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, टैरो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। पूरा 15 दिन का कोर्स होता है, एडवांस विद मैं अगर ऐसे कहूँ कि बेसिक विद एडवांस तो ज़्यादा सही है। पूरा सीख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।